ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़ी बीमारी, मतलब लोगों की जान चली जाती है कई बार। तो इसके लक्षण और इसके क्या उपचार है, इसके बारे में हम लोग को आप बताएं। ब्रेन ट्यूमर अगर देखा जाए तो प्राइमरली उसका लक्षण होता है सिर का दर्द होना। जी। मैं यहाँ पे खास बात ये कहना चाहता हूँ, हर सिर का दर्द जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं होता है। बहुत सारे कारण होते हैं सिर के दर्द के लिए। बट अगर सिर का दर्द लगातार बना रहता है और बढ़ता जा रहा है, और खास बात ये है कि वो सर का दर्द जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाए या नींद आने में परेशानी हो, दवाइयों से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो ये अलार्मिंग लक्षण होता है और इसमें जांच जरूर करा लेनी चाहिए। दूसरा लक्षण होता है कि आप मिर्गी आना। जनरली ब्रेन ट्यूमर जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जो स्लो ग्रोइंग होते हैं, उनका लक्षण मिर्गी से शुरू होता है। और वो मिर्गी खास तौर से पहली बार अगर किसी को आती है और वो जैक्सोनियन मार्च के तरीके से किसी हिस्से से शुरू होके पूरे शरीर में फैलती है, मरीज बेहोश हो जाता है, और मिर्गी के बाद उसमें डेफिसिट रह जाती है, मतलब उसमें कमजोरी रह जाती है। तो ये एक दूसरा एक प्रमुख लक्षण है। तीसरा, फिर ट्यूमर कहाँ पर है, ब्रेन के किस हिस्से में है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो मोटर स्ट्रिप पर है तो बहुत ज्यादा हाथ पैर में कमजोरी होगी। अगर वो आंखों की नसों के ऊपर है तो आंखों की नसों में अंधापन आएगा, रोशनी कम होगी। अगर कान की नस के ऊपर है, चेहरे की नस पर है, तो उस तरीके के उसके लक्षण आते हैं। और ब्रेन के विभिन्न हिस्से में, लाइक पिट्यूटरी ट्यूमर है तो उसमें हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ है और किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो क्या सिर्फ सर्जरी उसका एकमात्र उपचार है? यस, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ब्रेन ट्यूमर मतलब पहला इलाज सर्जरी। सर्जरी के दो फायदे होते हैं। एक तो उसकी बायोप्सी कंफर्म हो जाती है, उससे पता चलता है कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। दूसरा ये होता है कि ट्यूमर को जितना ज्यादा मैक्सिमम सेफ लिमिट में निकाला जाए वो तो बेसिकली ब्रेन अगर देखा जाए तो एक क्लोज कंपार्टमेंट में बंद है। अगर वो ट्यूमर जितना भी डिवल्क हो जाएगा, अगर निकल जाता है पूरा तो उसके लिए सोने पे सुहागा है। और नहीं निकल पा रहा है किसी किन्हीं वजहों से, लाइक बहुत ज्यादा न्यूरोवेस्कुलर चैलेंजेस हैं और बहुत कॉरिडोर ऐसा है जिससे कि संभव नहीं हो पा रहा है पूरा निकल पाना, तो भी डिबल्किंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है और उसकी बायोप्सी हो जाती है। प्लस आईसीटी कम करने का अगर एक मेन साधन है तो वो है सर्जरी। बाकी जैसे रेडिएशन थेरेपी दूसरा मॉडलिटी है ट्रीटमेंट का, तो रेडिएशन थेरेपी सिर्फ वो रेजिडुअल ट्यूमर के लिए है और उसके लिए भी बायोप्सी कंफर्म होनी चाहिए, जरूरी है। तीसरा, कीमोथेरेपी भी अगर दी जाती है तो वो भी कुछ लिमिटेड ट्यूमर्स में है और उसमें भी बायोप्सी कंफर्म होना जरूरी है। बट इन रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी से आईसीटी बढ़ता है, ट्यूमर का एडीमा बढ़ता है। अगर उस स्थिति में ट्यूमर अगर नहीं निकाला गया, डिबल्किंग नहीं हुई है, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ फिर प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को और उसको आईसीटी बढ़ने के या रेज प्रेशर के फीचर्स आते हैं और पेशेंट की कंडीशन वर्सन होती है। तो मैं फिर से यहाँ पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ, सर्जरी इज द मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द ब्रेन ट्यूमर। कई बार जब पेशेंट को पता चलता है उसको ब्रेन ट्यूमर है तो इमोशनली बहुत कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए सबका सपोर्ट या बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा सजेशन है। और ब्रेन ट्यूमर मनाने का, ये दिवस मनाने का भी रीजन यही है कि ब्रेन ट्यूमर मतलब आपकी सिचुएशन आज की तारीख में ऐसा माना जाता है कि अब मौत निश्चित है और बहुत नजदीक है। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर मैंने ऑपरेट अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर किया था और आज भी दिन जिंदा हैं। उनमें से जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है, दे आर एज गुड एज द नॉर्मल कंडीशन। सो सब में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग करना चाहिए। और ब्रेन ट्यूमर भी वैसे ही एक मोडेलिटी है बीमारी की जिसमें पूरा ठीक भी हुआ जा सकता है। और अब एडवांस सर्जरी हो गई है और एडवांस मॉडलिटी ऑफ टेक्निक्स आ गई हैं, तो बहुत अच्छे से अच्छा इलाज होता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको सपोर्ट की सिस्टम की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है और उनका ओवरऑल देखभाल करने की जरूरत है।
निश्चित तौर पर उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है। तो ब्रेन ट्यूमर अब ऐसी बहुत जानलेवा परेशानी नहीं रह गई है, इसमें इलाज करने की जरूरत है। अगर प्राइमरी स्टेज में उसका इलाज होता है तो वो ठीक हो जाएगा। निश्चित तौर पर बेनाइन ट्यूमर्स के लिए तो मैं 100% कह सकता हूँ कि ठीक भी हो जाता है।